Morning everyone, myself Deepak Sharma, your faculty of Anatomy and Physiology at this beautiful digital platform of Medito Career Institute. So right now student, today we are going to discuss about the centrosome. So आज भी अपने वही तीन टॉपिक रहने वाले हैं कि व्हाट इज सेंट्रोसोम, व्हाट आर फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रोसोम एंड विच आर कंटेन मिक्स्ड एंड फॉर्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रोसोम। ठीक है, तो अपना पहला पॉइंट रहने वाला है कि व्हाट आर द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम होता क्या है। ठीक है, तो आपके मिर्जा गालिब कहते हैं कि किसी भी चीज के राज उसके नाम में ही दफनाए होते हैं, तो उसके नाम को तोड़ो और उसके राज को समझो। ठीक है, तो चलते हैं अपन और तोड़ते हैं सेंट्रोसोम के नाम को। तो यहां से तोड़ते हैं सेंट्रो को अलग करते हैं, सोम को अलग करते हैं। सोम का मतलब हो गया बॉडी। ठीक है, जो आपका सेंट्रो वर्ड है, सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर, सेंटर और नियर न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस की बात हो रही है, सेल के केंद्र की बात हो रही है। ठीक है, तो एक ऐसी बॉडी जो क्या होती है, लोकेटेड होती है, प्रेजेंट होती है कहाँ पे, सेल के न्यूक्लियस के पास में। ठीक है, देन आगे अपन इसमें देखते हैं कि स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर आर ऑफ द साइटोप्लाज्म लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, है ना, कि एक छोटी स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के पास में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइटोसोम, है ना। देन उसके बाद में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा अपन देखते हैं कि आपकी एक सेल बनाई गई है, सेल के अंदर ये हो गया आपका न्यूक्लियस। देन ये क्या है, एक स्मॉल स्पेरिकल मास है ना। इसमें क्या होता है, दो स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर या रोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ये सिलेंड्रिकल रोड्स होती है, इनको किस नाम से जानते हैं अपन, सेंट्रियोल के नाम से। एंड जो ये टोटल स्ट्रक्चर है, टोटल स्पेरिकल स्ट्रक्चर आपकी, इसको किस नाम से जानते हैं अपन, सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। एंड जो सेंट्रोसोम के अंदर दो रोड लाइक या सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो दोनों क्या होती है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दो रोड लाइक स्ट्रक्चर है आपके सेंट्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है, एंड ये दोनों क्या होगी, इस हिसाब से प्रेजेंट होगी। ठीक है, वन वर्टिकल होगी तो सेकंड अनदर कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज, है ना। देन आपके दोनों सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके सेंट्रोसोम के अंदर। और सेंट्रोसोम में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, सेंट्रोसोम के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन पेरीसेंट्रियोलर एरिया एंड अनदर सेंट्रियोल। ठीक है, जो आपका टोटल सेंट्रियोम होता है, सेंट्रियोम में क्या होता है, दो एरिया होता है कि एक तो उसके बिटवीन में क्या होता है, मध्य के अंदर दो रोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, सिलेंड्रिकल होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल, है ना। एंड उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको क्या बोलेंगे अपन, पेरीसेंट्रियोलर एरिया, है ना। या फिर ऐसे समझ लो इसको, जो सेंट्रोसोम है उसके कंप्लीट अंदर के एरिया को क्या बोलेंगे अपन, पेरीसेंट्रियोलर एरिया, है ना। जिसमें जहां पर रोड प्रेजेंट होती है, रोड लाइक सिलेंड्रिकल रोड प्रेजेंट होती है, उसको किस नाम से जानते हैं अपन, सेंट्रियोल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गए आपके सेंट्रोसोम के दो पार्ट हो गए, पेरीसेंट्रियोलर एरिया एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, जो आपके पेरीसेंट्रियोलर एरिया होता है, ये बना होता है किसका, ये डेंस नेटवर्क, इट्स फॉर्म बाय डेंस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। मतलब स्मॉल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिनका क्या होता है, डेंस नेटवर्क होता है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट नेटवर्क होता है। तो वो मिलके क्या करता है, प्रोटीन लाइक फाइबर होते हैं, है ना। तो प्रोटीन लाइक फाइबर्स का नेटवर्क, डेंस नेटवर्क मिलके किसका निर्माण करता है, किसको फॉर्म करता है, आपके पेरीसेंट्रियोलर एरिया ऑफ द सेंट्रोसोम। देन अनदर क्या आ गया आपका, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है, इट्स लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ पेरीसेंट्रियोलर एरिया या सेंटर ऑफ द सेंट्रोसोम। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, 2 सिलेंड्रिकल या स्पेरिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट
ठीक है। अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि दो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना। तो वो दोनों आपके कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सेंट्रोसोम के सेंटर में। देन यही लिखा हुआ है पेरिसेंट्रियोलर एरिया, एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो गया इसका सेंट्रियोल। देन पेरिसेंट्रियोलर एरिया मेड अप ऑफ द डेंस नेटवर्क ऑफ स्मॉल प्रोटीन फाइबर एंड देन सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल सेंटर ऑफ द पेरिसेंट्रियोलर एरिया, सेंट्रोसोम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके सेंट्रियोलर एरिया, पेरिसेंट्रियोलर एरिया के सेंटर के अंदर। देन इसमें क्या होता है, टू रोड लाइक स्ट्रक्चर आर लोकेटेड एट 90 डिग्री एंगल के ऊपर। इसमें क्या होता है कि दो आपके रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो दोनों क्या होती है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल के ऊपर प्रेजेंट होती है। देन अपन ये एक सेंट्रोसोम का डायग्रामेटिक, एक अकेले सेंट्रोसोम का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं ना। ये हो गई आपके सेंट्रोसोम की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्पेस आ गया टोटल सारा, इसको बोलेंगे अपन क्या, पेरिसेंट्रियोलर एरिया। देन ये दो रोड लाइक या सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, ये रोड प्रेजेंट है। ये क्या होगी, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल के ऊपर, है ना। ये एक वर्टिकल अक्ष है एक की, तो देन एक ही वर्टिकल अक्ष होगी, देन अनदर की क्या हो जाएगी अपने आप इसकी। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल हो गया दोनों रोड्स के बीच में, ये दोनों सेंट्रियोल के बीच के अंदर। तो आपके जो पेरिसेंट्रियोल एरिया हो गया चारों ओर का, और जो आपके दोनों सेंट्रियोल हो गए, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसेक्शन ऑफ द सेंट्रियोल। अब क्या होता है कि आपने जैसे सेंट्रियोल को देखा है ना, तो सेंट्रियोल क्या है, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर हो गई। तो उसको आपने लिया और बीच में से उसको कट किया, ठीक है। कट करने के बाद में फॉर एग्जांपल ये पार्ट आपने कट किया, है ना। तो कट करने के बाद में जैसे आपने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और रख के आपने इसको देखा, ठीक है। तो इसको देखने के बाद में पता चला आपको कि सर जो इसकी पेरिफेरल है या इसकी परिधि है, ठीक है, आपके किसकी, सेंट्रियोल की बात कर रहा हूं मैं। अब अपन ने एक सेंट्रियोल लिया है, या जो एक सिलेंडर रोड लाइक स्ट्रक्चर थी उसको लिया, उसको बीच में से कट किया ट्रांसेक्शन से, है ना। देन उसके बाद में क्या किया, अपन उसको देखेंगे। तो जैसे देखेंगे तो उसमें पता चला कि सर ये जो इसकी पेरिफेरल परिधि है ना, ये सभी लोग देखो अच्छे से, ये जो पेरिफेरल परिधि है इसके ऊपर क्या होते हैं कि सर राउंड शेप में क्या होते हैं, ट्यूबुल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब बात है कि ट्यूबुल्स कितनी प्रेजेंट है, लिमिटेड या अनलिमिटेड, है ना। तो जब दोनों सेंट्रियोल को ट्रांसफर सेक्शन में काट के देखा गया तो उसमें पता चला कि 9 पेयर होते हैं ना, 9 पेयर किसके प्रेजेंट है यहाँ पे, ट्यूबुल माइक्रो ट्यूबुल्स के प्रेजेंट है ना। और हर एक पेयर के अंदर कितने, 3 माइक्रो ट्यूबुल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को कि इसकी जो पेरिफेरल एरिया है, जब सेंट्रियोल को काटा गया, ठीक है, ट्रांसेक्शन के माध्यम से या ट्रांसवर्सली उसको काटा गया, तो जब काट के उसके पेरिफेरल एरिया को देखा गया तो उसे पता चला कि उसकी पेरिफेरी के ऊपर क्या है, 9 सेंट्रियोल के 9 माइक्रोट्यूबुल्स के क्या है, पेयर प्रेजेंट है ना। और हर एक माइक्रोट्यूबुल के पेयर के अंदर 3 माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट है। तो इसलिए एक माइक्रोट्यूबुल्स के पेयर को किस नाम से जानते हैं अपन, ट्रिपलेट के नाम से भी बोलते हैं, है ना, ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। ये देखो यहाँ पे जब इसका ट्रांसेक्शन किया गया, ये सेंट्रियोल को यहाँ से कट करके, है ना, उसको एनालाइज इस हिसाब से देखा गया, इस हिसाब से देखा गया। ये फॉर एग्जांपल ये इस हिसाब से रखा हुआ है, तो ये जो बीच का एरिया हो गया, ये क्या, इसको किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल एक्सिस के नाम से जानते हैं। देन ये आपके एक एक माइक्रोट्यूबुल्स के क्या है, पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। ये क्या हो गया, माइक्रोट्यूबुल बंडल्स प्रेजेंट है ना। जो माइक्रोट्यूबुल्स बंडल होते हैं उनमें क्या होता है, एक माइक्रोट्यूबुल बंडल में 3 माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं, है ना, 3 माइक्रोट्यूबुल इन ईच बंडल। देन सो आल्सो नोन एज ट्रिपलेट। इसको क्या किस नाम से जानते हैं अपन, ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। तो टोटल एक सेंट्रियोल के अंदर कितने ट्रिपलेट प्रेजेंट हो गए, कितने माइक्रोट्यूबुल बंडल्स प्रेजेंट है, तो उसका आंसर आएगा 9, ठीक है। ये आपका एक एमसीक्यू बन गया कि एक सेंट्रियोल को काटा जाता है, ट्रांसवर्स कट किया जाता है, और उसको देखने के ऊपर उसके अंदर कितने कितने माइक्रोट्यूबुल बंडल के कितने ट्रिपलेट पाए जाएंगे, है ना। या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं, तो ट्रिपलेट पूछता है तो उसका आंसर आएगा 9। और अगर आपको ये पूछता है कि कितने माइक्रोट्यूबुल्स के कितने बंडल पाए जाते हैं, तो उसका भी आएगा कितना, आंसर 9। बट अगर आपको ये पूछा जाता है कि
एक सेंट्रियोल के अंदर टोटल कितने माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं, है ना, तो उसका आंसर जाएगा कितना 27, 9 इंटू 27, ठीक है। देन ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं कैसे, सर्कुलर पैटर्न के अंदर, कि अभी आपको बताया कि स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन सेंट्रियोल बोलते हैं। तो जो सेंट्रियोल की जो पेरिफेरी है कैसे हो गई, सर्कुलर हो गई, तो जो भी प्रेजेंट होगी वो कैसे होगी, सर्कुलर अरेंजमेंट होगा उनका, ठीक है। देन बात आती है आपका जो सेंट्रियोल होता है, ठीक है। ये सेंट्रियोल क्या होता है, इसके अंदर एक इसकी क्वालिटी होती है, किस चीज की, कि आपका जो सेंट्रियोल है ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है। सेल्फ रेप्लिकेटेड का मतलब होता है यहाँ पे कि ये समझ लो कि ये खुद से है ना अपनी खुद की फोटोकॉपी बना सकता है ना। जैसे आप अपने नोट्स लेके जाते हो, है ना, फोटोकॉपी करवाने के लिए, वहां जाके बोलते हो कि भैया ये पेज है और इस पेज की क्या है आपको फोटोकॉपी करके देनी है। तो दुकान वाला क्या करता है, आपके पास वो पेज लेता है, वो नोटबुक लेता है और उसकी एज इट इज कॉपी करके आपको तुरंत विद इन सेकेंड्स के अंदर पकड़ा देता है, विद इन मिनट के अंदर आपको दे देगा, ठीक है। उसी हिसाब से क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, ठीक है। सेंट्रियोल एक सेल का ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या है, ये खुद की फोटोकॉपी खुद से ही बना लेता है ना। यह सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनल्स है ना। इसको अपनी फोटोकॉपी बनवाने के लिए क्या है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कि ये दूसरे के पास जाए या न्यूक्लियस के पास जाए कि भैया भैया मेरे को है ना एक मेरी फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है, या मुझे एक और न्यूक्लियस की एक और सेंट्रियोल्स की जरूरत है, ठीक है। ये दौड़ा दौड़ा कहाँ नहीं जाएगा आपके, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे नहीं जाएगा कि भैया मेरे को एक कॉपी और बनानी है मेरी, इसलिए मुझे परमिशन दो, नहीं, इसके पास खुद के पास इतनी पावर है कि ये क्या करेगा, खुद की कॉपी बना सकता है या खुद को दोबारा रेप्लिकेटेड कर सकता है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है और ये क्या करता है, जैसे सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के कुछ मिनट्स पहले क्या करता है, खुद की एक कॉपी बनाता है और जो इसकी कॉपी होती है वो एक न्यू सेंट्रियोल का निर्माण करता है ना। न्यू सेंट्रियोल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जो न्यू सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, ओल्ड सेंट्रियोल से, है ना। यहाँ ओल्ड सेंट्रियोल ही क्या करता है, एक अपनी रेप्लिकेटेड कॉपी बनाता है जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, न्यू सेंट्रियोल के नाम। अब देखते हैं अपन फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम कि सेंट्रोसोम क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है। आपका इसमें पहला फंक्शन रहने वाला है इसके सेंट्रोसोम का जो पेरिसेंट्रियल एरिया है, ठीक है, वो क्या फंक्शन करता है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। आपको पता है कि सेल डिवीजन क्या होते हैं, टू टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है जिसमें आपके मदर सेल के अंदर एंड डॉटर सेल के अंदर दोनों में क्या होते हैं, क्रोमोसोम की मात्रा इक्वल होती है ना। उसको क्या बोलेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन, है ना। तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, उसमें क्या करता है, आपके पेरिसेंट्रियोलर एरिया क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है ना। स्पिंडल फाइबर कैसे फॉर्मेशन करता है, इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं अपन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा, सॉरी। तो ये आपके जो सेंट्रियोल है, अभी आपको बताया था कि सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स के ऊपर, है ना, एक साउथ पे तो एक नॉर्थ पोल के ऊपर मूव करेंगे, है ना। और मूव करने के बाद में ये क्या करेंगे कि ये बनाते हैं आपके स्पिंडल फाइबर होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर आके कहाँ पे जुड़ते हैं, जो आपके माइटोसिस प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, है ना, उसमें क्या होते हैं, आपके जो क्रोमेटिड होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, मेटाफेज प्लेट के ऊपर आके व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। तो जब ये व्यवस्थित होंगे यहाँ पे आपके क्रोमोसोम आकर के, तो उस टाइम पे आपका सेंट्रियोल क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर के माध्यम से जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम का जो सेंटर पॉइंट होता है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं ना, तो वहां आके क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं एंड देन उसके बाद में क्या होते हैं, दोनों सेंट्रियोल होंगे, ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्या करेंगे, क्रोमोसोम के दोनों जो दो पार्ट होते हैं, दो क्रोमेटिड होते हैं, है ना, उनको अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगे, खींच के क्या करेंगे, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कहाँ से, जो सेंटर पॉइंट से इस हिसाब से जुड़े होते हैं जहाँ पे क्रोमोसोम, तो इसको एक साइड से इसको खींचा जाएगा, एक साइड से इसको खींचा जाएगा। जब दोनों सेंट्रियोल मिलके अलग अलग पोल के ऊपर फोर्स लगा के खींचेंगे तो ये क्या होंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, है ना। देन उसके बाद में आता है आपके कि नॉन सेल डिवीजन होता है ना, जो सेल डिवीजन नहीं करती है उसके अंदर आपका पेरिसेंट्रियोलर एरिया होता है, वो क्या काम करता है ना, तो वो उसके अंदर फंक्शनिंग करता है, जो आपके माइक्रोट्यूबुल्स होती है ना, माइक्रोट्यूबुल्स को क्या सिंथेसाइज करने का या फॉर्मेशन करने का फंक्शन करता है। देन उसके बाद आता है सेंट्रियोल आल्सो पार्टिसिपेट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ या
फॉर्मेशन के अलावा इसका फॉर्मेशन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, कि आपके जो सीलिया एंड फ्लैजिला बनती है ना, सीलिया एंड फ्लैजिला आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्लैजिला और सीलिया होती क्या है, कि ये आपके प्रोजेक्शन लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सेल सरफेस के, है ना, जो किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट के अंदर, सेल के मूवमेंट के अंदर या सेल ऑर्गेनल्स के मूवमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो इनको फॉर्मेशन करने के लिए या इनको बनाने के लिए क्या करता है, आपका सेंट्रोसोम होता है वो हेल्प करता है। ठीक है।